Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Today we will continue our chapter number 8 in civics, that is confronting marginalization. Let's begin. Today we will study first Condition of Society Before Prevention of Atrocities Act 1989. Second, Adivasis demanded equal rights for their land and resources. Third, the Act distinguishes several levels of crimes. Fourth, in 1993, an act was passed for the welfare of manual scavenger. Fifth, significance of the Prevention of Atrocities Act 1989. Sixth, सीखे जानो एंड आदिवासी एक्टिविस्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि हमारे कंट्री के लॉज एंड पॉलिसीज़ इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को कैसे हेल्प करते हैं. आज हम 1989 में बने एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. आपको बहुत ध्यान से समझना है. लेट्स स्टार्ट. हियर योर फर्स्ट टॉपिक इज़ कंडीशन ऑफ सोसाइटी बिफोर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989. स्टूडेंट्स, ये तो हम जान गए हैं कि ये एक्ट 1989 में बनाया गया था, लेकिन इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा दलित्स को, आदिवासीज़ एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. बात 1970s एंड 80s की है. इन 1970s एंड 1980s इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में कुछ दलित कम्युनिटीज़ ने रतनाम की तरह, रतनाम की स्टोरी पढ़ी थी ना आपने फर्स्ट पार्ट में, तो रतनाम की तरह प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं. एज अ रिज़ल्ट उनको भी अपर कास्ट का गुस्सा झेलना पड़ा. इट प्रूव्स अनटचेबिलिटी वॉज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द मोस्ट हाइडियस मैनर. सो दलित्स डिमांडेड new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. Next topic, Adivasis demanded equal rights for their land and resources. 1970s and 1980s में आदिवासीज़ ने भी इक्वल राइट्स की डिमांड की अपने लैंड और रिसोर्सेज को लेकर, बट they too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. यही कारण है कि जब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 बनाया गया, उसमें लॉन्ग लिस्ट दी गई क्राइम्स की. स्टूडेंट्स, ये बहुत शर्म की बात है कि क्या गलत है, क्या इनह्यूमन है, क्या हमें समाज में नहीं करना चाहिए, ये भी हमें लिस्ट बनाकर बताया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. आप इसको डिटेल में पढ़िए. ये लिस्ट ऐसे हॉरिबल क्राइम्स की है कि जो डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते, जिनको सुनकर जानकर विश्वास ही नहीं होता कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह का बिहेव कर सकता है. ये लिस्ट हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यही वह मनुष्य है जिसे ईश्वर की श्रेष्ठ रचना कहा जाता है. So students, be ready. Now come to page number 100. Your topic is the Act 1989 distinguishes several levels of crimes. Students, अभी आपको बहुत अलर्ट होकर पढ़ना है और देखना है कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लिस्ट ऑफ क्राइम्स में बताया गया है कि अगर कोई फिज़िकली या मॉरली हॉरिबली किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा तो उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा. एज फर्स्ट, किसी भी एससी या एसटी मेंबर को इनएडिबल या कुछ भी न खाने योग्य न पीने योग्य चीज़ें और कोई भी घृणित पदार्थ खिलाया या पिलाया जाए तो ये अपराध माना जाएगा. सेकंड, अगर किसी भी एससी या एसटी मेंबर के साथ, मीन्स वो ही और शी कोई भी हो सकता है, फोर्सफुली उसके क्लॉथ्स रिमूव करके, उसका फेस ब्लैक पेंट करके या इसी तरह का कोई डेरोगेटरी एक्टिविटी अगर उनके साथ की जाती है
जिससे ह्यूमन डिग्निटी को ठेस पहुँचे तो ये ऑफेंस माना जाएगा। मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये ऑफेंस है। ह्यूमन बीइंग का ज़रा लेवल चेक कीजिए कितना नीचे जा चुका है। सेकेंडली, इस लिस्ट में उन एक्शंस को डिटेल में बताया गया है जिनमें पावरफुल लोग फोर्सफुली इन लोगों की लैंड एंड रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल कर लेते थे और उनको वहाँ से डरा धमका कर भगा देते थे अगर उनकी लैंड को और उनकी लैंड पर उन्हीं को लेबर के तौर पर उनसे काम करवाया जाता था। बच्चों, आपने इस तरह के इश्यूज मूवीज़ में भी देखे होंगे। वहाँ पर पावरफुल पर्सन एससीज, एसटीज, आदिवासीज या स्लम एरिया को ज़बरदस्ती इलीगली कंट्रोल करके उन पर अपनी कॉमर्शियल बिल्डिंग बना लेते हैं और उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। और मार्जिनलाइज ग्रुप्स क्योंकि फाइनेंशियली आर्थिक रूप से, एजुकेशनली शैक्षिक तौर पर कम पढ़े लिखे होने से, लैक ऑफ अवेयरनेस होने से, मीन्स लॉज की उनके पास कम नॉलेज होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते और ये पावरफुल लोग उनके लैंड को हड़प कर रातों रात अरबपति बन जाते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह का कोई भी केस सामने आता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है। थर्ड, इस लेवल पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी एससी, एसटी विमेन के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसके साथ फोर्स यूज़ करता है, इंटेंशनली उसको डिसऑनर करता है या अपमानजनक व्यवहार करता है तो इसके लिए सीवियर पनिशमेंट और फाइन का पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है। Come to page number 101. Next topic is, in 1993 the government passed an act for the welfare of manual scavengers. मैनुअल स्कैवेंजर्स या जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सब ह्यूमन कंडीशंस एंड सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड्स को फेस करना पड़ता है। उसमें कॉन्स्टेंटली आइज, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का रिस्क बना रहता है। उन्हें अपने काम के लिए बहुत कम सैलरी मिलती है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 1993 में एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग सिंपल टॉयलेट्स बनवाना और मैनुअल स्कैवेंजर्स से अपने यहाँ काम कराने पर बैन लगा दिया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का एक्ट एक और रीज़न से भी इम्पॉर्टेंट रहा कि इस एक्ट के बन जाने से आदिवासीज़ को अपनी लैंड को डिफेंड करने का, उस पर अधिकार करने का राइट मिल गया, जो कि वर्षों से या ट्रेडिशनली उन्हीं आदिवासीज़ की लैंड रही है। कई आदिवासीज़ एक्टिविस्ट ने स्ट्रगल किया और कहा दैट दोज हु हैव forcibly encroached upon tribal lands should be punished under the law। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि ये एक्ट तो सिर्फ एक बार फिर से कन्फर्मेशन के लिए बनाया गया है, अदरवाइज ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ट्राइबल पीपल से प्रॉमिस किया गया है दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल, कि आदिवासियों की लैंड को कोई नॉन आदिवासी नहीं खरीद सकता। इन केसेस where this has happened, the Constitution guarantees the right to tribal people to repossess their land. Now come to page number 102. Your last topic is C.K. Janu, an Adivasi activist. फेमस एक्टिविस्ट C.K. जनु ने यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट आउट किया कि कई स्टेट में तो खुद वहाँ की गवर्नमेंट ही है जिन्होंने लॉ को वायलेट किया है या कानून तोड़ा है, as they have allowed non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc. वहाँ पर उन्होंने ट्राइबल लैंड का भरपूर शोषण किया, आदिवासीज़ को फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया, ट्राइबल पीपल की ट्रेडिशनल लैंड पर अपना कंट्रोल करके उनको रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया। C.K. जनु हैज़ ऑल्सो नोटेड कि जिन केसेस में ट्राइबल्स अपनी लैंड पर वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ की लैंड किसी अदर पर्पज़ के लिए
ऑलरेडी यूज़ की जा चुकी है। ऐसी कंडीशन में आदिवासीज़ को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनाए, उनके लिए वर्क करने की कहीं और अरेंजमेंट करे। वह जोर देकर कहती हैं कि जब गवर्नमेंट ने इतना लार्ज अमाउंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर लगा दिया है जो आदिवासियों की लैंड पर बनाए गए हैं, तो ट्राइबल्स के रिहेबिलिटेशन या फिर उन्हें फिर से बसाने के लिए गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए। Now students, here we have completed our chapter. Hope all the points are clear to you. अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हुए लॉज बनाए गए हैं। लेकिन चिल्ड्रन, हम गॉड का बेस्ट क्रिएशन है, इस नाते हमें खुद अपना लेवल मेंटेन करके रखना है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, इंग्लैंड जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, जिसके लिए फेमस था कि उनका सन कभी सेट नहीं होता। इट मीन्स वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ पर इन अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। वहाँ पर आज भी कोई रिटन या लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऑरली ही जनरेशन टू जनरेशन लॉज एंड रूल्स पास होते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें भी अपने ग्लोरियस पास्ट को बनाए रखना है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए हमारी रियल ट्रिब्यूट होगी।